तो स्वागत है आपका हिंदी साहित्य विद शबनम में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे यूजीसी नेट पाठ्यक्रम में लगे निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, जिसके रचनाकार हैं विद्यानिवास मिश्र। ये उनका बहुत प्रसिद्ध निबंध है जो कि जिसका प्रकाशन वर्ष 1974 है। इस निबंध के द्वारा ये एक तरह से मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, यह वाक्य जो है प्रतीक के तौर पे हम कह सकते हैं। विद्यानिवास मिश्र ने इसे लाया है अपने निबंध में। इसका प्रतीकात्मक अर्थ अगर हम बोले तो वो ये इस निबंध में कहना चाहते हैं कि हमारी आस्थाएं, हमारे आदर्श जो हैं, हमारी परंपराएं ये आज भी संकट में हैं और उन्हें हमें क्या करना है, इस आधुनिकता की बारिश से बचाने की आवश्यकता है। और वो ये भी बताते हैं कि कैसे लोकगीत, लोक कथाएं, पर्व त्योहार ये सब जो है हमारी संस्कृति को जीवित रखते हैं। पुरानी पीढ़ी की अपनी संतानों के लिए चिंता को भी उजागर किया है उन्होंने। चलिए शुरू करते हैं। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। महीनों से मन बेहद बेहद उदास है। उदासी की कोई खास वजह नहीं, कुछ तबीयत ढीली, कुछ आसपास के तनाव और कुछ उनसे टूटने का डर। खुले आकाश के नीचे भी खुलकर सांस लेने की जगह की कमी। जिस काम में लगकर मुक्ति पाना चाहता हूँ उस काम में हजार बाधाएं। कुल ले देकर उदासी के लिए इतनी बड़ी चीज नहीं बनती। फिर भी रात रात नींद नहीं आती। दिन ऐसे बीतते हैं जैसे भूतों के सपनों की एक रील पर दूसरी रील चढ़ा दी गई हो और भूतों की आकृतियां और डरावनी हो गई हो। इसलिए कभी कभी तो बड़ी से बड़ी परेशानी करने वाली बात हो जाती है और कुछ भी परेशानी नहीं होती। उल्टे ऐसा लगता है जो हुआ एक सहज क्रम में हुआ, ना होना ही कुछ अटपटा होता। और कभी कभी बहुत मामूली सी बात भी भयंकर चिंता का कारण बन जाती है। अभी 2-3 दिन रात पहले मेरे एक साथी संगीत का कार्यक्रम सुनने के लिए 9 बजे रात गए। पूछा जा चुका है कि कहाँ गए थे, कौन सा कार्यक्रम सुनने, तो संगीत का कार्यक्रम। कितने बज गए थे? 9 बजे। जिस तरह से आज के प्रश्नों का आधार है, ध्यान में रखने की बात है। साथ में जाने के लिए मेरे एक चिरंजीव ने और मेरी एक मेहमान महानगरीय वातावरण में पली कन्या ने अनुमति मांगी। शहरों की आजकल की असुरक्षित स्थिति का ध्यान करके इन दोनों को जाने तो नहीं देना चाहता था, पर लड़कों का मन भी तो रखना होता है। कह दिया 1-1.5 घंटे सुनकर चले आना। रात के 12 बज गए थे पर वो लोग नहीं लौटे। गृहिणी बहुत उद्विग्न हुई, झल्लाई, साथ में गए मित्र पर नाराज होने के लिए संकल्प बोलने लगी। इतने में जोर की बारिश आ गई। छत से बिस्तर समेट कर कमरे में आया। गृहिणी को समझाया बारिश थम जाएगी, बारिश थमेगी, आ जाएंगे, संगीत में मन लग जाता है तो उठने की तबीयत नहीं होती, तुम सो, ऐसे बच्चे नहीं है। पत्नी किसी तरह शांत होकर सो गई, पर मैं अकुला उठा। बारिश निकल गई, ये लोग नहीं आए। बरामदे में कुर्सी लगाकर राह जोहने लगा। दूर कोई भी आहट होती तो उदग्र होकर फाटक की ओर देखने लगता। रह रहकर बिजली चमक जाती थी और सड़क दिप जाती थी, पर सामने की सड़क पर कोई रिक्शा नहीं, कोई चिड़ई का पूत नहीं। एकाएक कई दिनों से मन में उमड़ती घुमड़ती पंक्तियां गूंज गई। ध्यान में रखना है, क्रम में भी लगाने में पूछता है कैसे कैसे पंक्तियां आई हैं। मोरे राम के भीजे मुकुटवा, लक्ष्मण के पटुकवा, मोरी सीता के भीजे सेनुरवा, तब राम घर लौटही। अर्थात मेरे राम का मुकुट भीग रहा होगा, मेरे लखन का दुपट्टा भीग रहा होगा, मेरी सीता की मांग का सिंदूर भीग रहा होगा। मेरे राम घर लौट आते। बचपन में दादी नानी जापे पर वह गीत गाती। मेरे घर से बाहर जाने पर, विदेश में रहने पर वे यही गीत विह्वल होकर गाती और लौटने पर कहती मेरे लाल को कैसा वनवास मिला था। जब मुझे दादी की इस आकुलता पर हंसी भी आती, गीत का स्वर बड़ा मीठा लगता। हाँ, तब उसका दर्द नहीं छूता, पर इस प्रतीक्षा में एकाएक उसका दर्द उस ढलती रात में उभर आया और सोचने लगा आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी की ममता की पीड़ा नहीं समझ पाती और पिछली पीढ़ी अपनी संतान के संभावित संकट की कल्पना मात्र से उद्विग्न हो जाती है। मन में यही प्रतीति नहीं होती कि अब संतान समर्थ है, बड़ा से बड़ा संकट झेल लेगी। बार बार मन को समझाने की कोशिश करता। लड़की दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में पढ़ाती है।
ध्यान में रखना है। लड़की कहाँ पढ़ाती थी? तो दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज में। लड़का संकट बोध की कविता लिखता है, पर लड़की का ख्याल आते ही दुश्चिंता होती। गली में जाने कैसे तत्व रहते हैं, लौटते समय कहीं कुछ हो न गया हो, और अपने भीतर अनायास अपराधी होने का भाव जाग जाता। मुझे रोकना चाहिए था, कोई व्यवस्था करनी चाहिए थी। पराई लड़की और लड़की तो हर एक पराई होती है, धोबी की मुठरी की तरह घाट पर खुले आकाश में कितने दिन फहराएगी। अंत में उसे गृहिणी बनने जाना है, या घर आई कहीं कुछ हो ना जाए। मन फिर घूम गया कौशल्या की ओर, लाखों करोड़ों कौशल्याओं की ओर, और लाखों करोड़ों कौशल्याओं के द्वारा मुखरित एक अनाम अरूप कौशल्या की ओर। इन सब के राम वन में निर्वासित है, पर क्या बात की मुकुट अभी भी उनके माथे पर बधा है, और उसी के भीगने की इतनी चिंता। क्या बात है कि आज भी काशी की रामलीला आरंभ होने के पूर्व एक निश्चित मुहूर्त में मुकुट की ही पूजा सबसे पहले की जाती है। क्या बात है कि तुलसी ने कानन को सत अवध समाना कहा, ध्यान में रखना है। और चित्रकूट में ही पहुंचने पर उन्हें कली की कुटिल कुचाल दिख पड़ी। क्या बात है, आज भी वनवासी धनुर्धर राम ही लोकमानस के राजा राम बने हुए हैं। कहीं ना कहीं इनके सबके बीच एक संगति होनी चाहिए। अभिषेक की बात चली, मन में अभिषेक हो गया, और मन में राम के साथ राम का मुकुट प्रतिष्ठित हो गया। मन में प्रतिष्ठित हुआ इसलिए राम ने राजकीय वेश में उतारा, राजकीय रथ से उतरे, राजकीय भोग का परिहार किया, पर मुकुट तो लोगों के मन में था, कौशल्या के मातृ स्नेह में था। वह कैसे उतरता? वह मस्तक पर विराजमान रहा, और राम भीगे तो भीगे, मुकुट न भीगने पाए, इसकी चिंता बनी रही। राजा राम के साथ उनके अंगरक्षक लक्ष्मण का कमरबंद दुपट्टा भी न भीगने पाए, और अखंड सौभाग्यवती सीता की माँ का सिंदूर न भीगने पाए। सीता भले ही भीग जाए, राम तो वन से लौटे, सीता को लक्ष्मण फिर निर्वासित कराए, पर लोकमानस में राम की वन यात्रा अभी नहीं रुकी। मुकुट, दुपट्टे और सिंदूर के भीगने की आशंका अभी भी साल रही है। ध्यान में किस किस चीज की भीगने की बात लेखक ने की है? मुकुट, राम के मुकुट, लक्ष्मण का दुपट्टा और सीता के सिंदूर। कितनी अयोध्याएं बसी उजड़ी, पर निर्वासित राम की असली राजधानी जंगल का रास्ता अपने कांटों, कुशों, कंकड़ों, पत्थरों की वैसे ही ताजा चुभन लिए हुए बरकरार है, क्योंकि जिनका आसरा साधारण गंवार आदमी भी लगा सकता है, वे राम तो सदा निर्वासित ही रहेंगे, और उनके राजपाट को संभालने वाले भरत अयोध्या के समीप रहते हुए भी उनसे भी अधिक निर्वासित रहेंगे। निर्वासित ही नहीं, बल्कि एक काल कोठरी वे बंद जिलावतनी की तरह दिन बिताएंगे। सोचते सोचते लगा ही नहीं, इस देश की नहीं पूरे विश्व की एक कौशल्या है, जो हर बारिश में विसूर रही है। मोरे राम के भीजे मुकुटवा, मेरी संतान ऐश्वर्य की अधिकारिणी संतान वन में घूम रही है, उसका मुकुट, उसका ऐश्वर्य भीग रहा है। मेरे राम कब लौटेंगे? मेरे राम के सेवक का दुपट्टा भीग रहा है, पहरुए का कमरबंद भीग रहा है, उसका जागरण भीग रहा है। मेरे राम की सहचारिणी सीता का सिंदूर भीग रहा है, उसका अखंड सौभाग्य भीग रहा है। मैं कैसे धीरज धरूं? मनुष्य की सनातन नियति से एकदम आतंकित हो उठा। ऐश्वर्य और निर्वासन दोनों साथ साथ चलते। जिसे ऐश्वर्य सौंपा जाने को है, उसको निर्वासन पहले से बधा है। जिन लोगों के बीच रहता हूँ वे सभी मंगल नाना के नाती हो, वे मुद मंगल में ही रहना चाहते हैं। मेरे जैसे आदमी को वे निराशावादी समझकर बिरादरी से बाहर ही रखते हैं। डर लगता है रहता है कि कहीं उड़कर उन्हें भी दुख ना लग जाए, पर मैं अशेष मंगलाकांक्षाओं के पीछे से झांकती हुई दुर्निवार शंकाकुल आंखों में झांकता हूँ, तो मंगल का सारा उत्साह फीका पड़ जाता है, और बंदरवार न दिखकर बटोरी हुई रस्सी की शक्ल में कुंडली मारे नागिन दिख पड़ती है। मंगल घट औधाई हुई अधफूटी गगड़ी दिखता है। उत्सव की रोशनी का तामझाम धुओं की गांठों का अंबार दिखता है, और मंगलवाद डेरा उखाड़ने वाली अंतिम कारबदार की उसास में बचकर एक बारगी बंद हो जाता है। लागती, ध्यान में रखना है, लागती अवध भयावह भारी, मानव काल राति अंधियारी, घोर जंतु संपूर्ण नर नारी, डर पही एक निहारी, घर मसान परिजन जनुभूता, सुत हित मीत मनहु जमदूता, वागन बिटप बेली कुमिलाही, स्वरति सरोवर देखहि न जाही।
महत्वपूर्ण पंक्ति है, कैसे मंगलमय प्रभात की कल्पना की थी और कैसी अंधेरी काल रात्रि आ गई है। एक दूसरे को देखने से डर लगता है, घर मसान हो गया है, अपने ही लोग भूत प्रेत बन गए हैं, पेड़ सूख गए हैं, लताएं कुमला गई हैं, नदियों और सरोवरों को देखना भी दुस्साह हो गया है, केवल इसलिए कि जिसका ऐश्वर्य से अभिषेक हो रहा था वह निर्वासित हो गया। उत्कर्ष की ओर उन्मुख समष्टि का चैतन्य अपने ही घर से बाहर कर दिया गया। उत्कर्ष की, मनुष्य की ऊर्ध्वोन्मुख चेतना की यही कीमत सनातन काल से अदा की जाती रही है। इसलिए जब कीमत अदा कर ही दी गई तो उत्कर्ष कम से कम सुरक्षित रहे, यह चिंता स्वाभाविक हो जाती है। राम भीगे तो भीगे, राम के उत्कर्ष की कल्पना न भीगे। वह हर बारिश में, हर दुर्दिन में सुरक्षित रहे। नर के रूप में लीला करने वाले नारायण निर्वासन की व्यवस्था झेले, पर नर रूप में उनकी ईश्वरता का बोध दमकता रहे। पानी की बूंदों की झालर में उसकी दीप्ति छिपने न पाए। उस नारायण की सुख सेज बड़े अनंत के अवतार लक्ष्मण भले ही भीगते रहे, उनका दुपट्टा, उनका अहर्निश जागर न भीजे। शेषी नारायण के ऐश्वर्य का गौरव अनंत शेष के जागर संकल्प से ही सुरक्षित हो सकेगा, और इन दोनों का गौरव जग जननी आद्या शक्ति के अखंड सौभाग्य सीमन सिंदूर से रक्षित हो सकेगा। उस शक्ति का एक निष्ठ प्रेम पाकर राम का मुकुट है, क्योंकि राम का निर्वासन वस्तुतः सीता का दोहरा निर्वासन है। राम तो लौटकर राजा होते हैं, पर रानी होते ही सीता राम द्वारा वन में निर्वासित कर दी जाती हैं। राम के साथ लक्ष्मण है, सीता है। सीता वन्य पशुओं से घिरी हुई विजन में सोचती है, प्रसव की पीड़ा हो रही है, कौन इस वेला में सहारा देगा, कौन प्रसव के समय प्रकाश दिखलाएगा, कौन मुझे संभालेगा, कौन जन्म के गीत गाएगा। कोई गीत नहीं गाता। सीता जंगल की सूखी लकड़ी बीनती हैं, जल अंजोर करती हैं और जुड़वा बच्चों का मुंह निहारती हैं। दूध की तरह अपमान की ज्वाला में चित्त कूद पड़ने के लिए उफनता है, और बच्चों की प्यारी और मासूम सूरत देखते ही उस पर पानी के छींटे पड़ जाते हैं, उफान दब जाता है। पर इस निर्वासन में भी सीता का सौभाग्य अखंडित है। वह राम के मुकुट को तब भी प्रमाणित करता है। मुकुटधारी राम को निर्वासन से भी बड़ी व्यथा देता है, और एक बार और अयोध्या जंगल बन जाती है, स्नेह की रसधार रेत बन जाती है, और सब कुछ उलट पलट जाता है। भवभूति के शब्दों में पहचान की बस एक निशानी बच रहती है। भवभूति का जिक्र हुआ है। दूर ऊंचे खड़े तटस्थ पहाड़, राजमुकुट में जड़े हीरो की चमक के सैकड़ों शिखर, एकदम कठोर, तीखे और निर्मम, पूरा यत्र स्रोत पुलिन मधुना तथ सरिताम विपर्यासम यातो घन विरल भाव क्षितिरुहाम बहोह कालादृष्टम ह्य परमिव मन्ये वनमिदम निवेश शैलानाम तदिदमीति बुद्धिम दृढ़यति। राम का मुकुट इतना भारी हो उठता है कि राम उस बोझ से करा उठते हैं, और इस वेदना के चित्कार में सीता के माथे का सिंदूर और दमक उठता है। सीता का वर्चस्व और प्रखर हो उठता है। कुर्सी पर परे परे यह सब सोचते सोचते 4 बजने को आए। इतने में दरवाजे पर हल्की सी दस्तक पड़ी। कितने बजे? 4 बजे। चिरंजीवी निचली मंजिल से ऊपर नहीं चढ़े। सहमी हुई कृष्णा बोली, दरवाजा खोली। आंखों में इतनी कातरता कि कुछ कहते नहीं बना। सिर्फ इतना कहा, तुम लोगों को इसका क्या अंदाज होगा कि हम कितने परेशान हैं। समय को ध्यान में रखना है। 4 बजे। भोजन दूध धरा रह गया, किसी ने भी छुआ नहीं। मुंह ढांप कर सोने का बहाना शुरू हुआ। मैं भी स्वस्ति की सांस लेकर बिस्तर पर पड़ा, पर अर्धचेतन अवस्था में फिर जहां खोया हुआ था वहीं लौट गया। अपने लड़के घर लौट आए, बारिश से नहीं, संगीत से भीगकर। मेरी दादी नानी के गीतों के राम, लखन और सीता अभी भी वन वन भीग रहे। तेज बारिश में पेड़ की छाया और दुखद हो जाती है। पेड़ की हर पत्ती से टप टप बूंद पड़ने लगती है। तन पर टिके तो उसकी हर नस नस से आप्लावित होकर बारिश पीठ गलाने लगती है। जाने कब से मेरे राम भीग रहे, और बादल है कि मूसलाधार ढरकाए चले जा रहे। इतने में मन में एक चोर धीरे से फुसफुसाता है, राम तुम्हारे कब से हुए, तुम जिनकी बुनाहट पहचान में नहीं आती, जिसके व्यक्तित्व के ताने बाने तार तार होकर अलग हो गए हैं। तुम्हारे कहे जाने वाले कोई भी हो सकते हैं, कि तुम कह रहे हो मेरे राम। और चोर की बात सच लगती है। मन कितना बटा हुआ है, मनचाही और अनचाही दोनों तरह की हजार चीज़ों में दूसरे कुछ पतियाए भी, पर अपने ही भीतर प्रतीति नहीं होती कि मैं किसी का हूँ या कोई मेरा है। पर दूसरी ओर यह भी सोचता हूँ कि क्या बार बार विचित्र से अनमनेपन में
अकारण चिंता किसी के लिए होती है? वह चिंता क्या पराये के लिए होती है? वह क्या कुछ भी अपना नहीं है? फिर इस अनमनेपन में भी क्या राम अपनाने के लिए हाथ नहीं बढ़ाते आए हैं? क्या न कुछ होना और ना कुछ बनाना ही अपनाने की उनकी बढ़ी हुई शर्त नहीं है? तार टूट जाता है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, या भीतर से कहाँ पाऊं अपनी उदासी से ऐसा चिपका, अपने संकड़े से दर्द से ऐसा रिश्ता, राम को अपना कहने के लिए केवल उनके लिए भरा हुआ हृदय कहाँ पाऊं? मैं शब्दों के घने जंगल में हिरा गया हूँ, जानता हूँ इन्हीं जंगलों के आसपास किसी टेकरी पर राम की पर्ण कुटी है, पर इन उलझाने वाले शब्दों के अलावा मेरे पास कोई राह नहीं। शायद सामने उपस्थित अपने ही मनोराज्य के युवराज, अपने बचे खुचे स्नेह के पात्र, अपने भविष्यत के संकट की चिंता में राम के निर्वासन का जो ध्यान आ जाता है, उनसे भी अधिक एक बिजली से जगमगाते शहर में एक पढ़ी लिखी चंद दिनों की मेहमान लड़की के एक रात कुछ देर से लौटने पर अकारण चिंता हो जाती है, और उसमें सीता का ख्याल आ जाता है। वह राम के मुकुट या सीता के सिंदूर के भीगने की आशंका से जोड़े ना जोड़े आज की दरिद्र अर्थहीन उदासी को कुछ ऐसा अर्थ नहीं देता जिससे जिंदगी उब से कुछ उबर सके। और इतने में पूरब से हल्की उजास आती है, और शहर के इस शोर भरे बियाबान में चक्की के स्वर के साथ चढ़ती उतरती जंतसार गीत ही हल्की सी सिहरन पैदा करती है। मोरे राम के भीजे मुकुटवा और अमचूर की तरह विश्वविद्यालय जीवन की नीरसता में सूखा मन कुछ जरूर ऊपरी सतह पर ही सही भीगता नहीं तो कुछ नम तो हो ही जाता है। और महीनों की उमड़ी घुमड़ी उदासी बरसने बरसने को आ जाती है। बरस ना पाए यह अलग बात है, कुछ भीतर भाव हो तब ना बरसे, पर बरसने का यह भाव जिस ओर से आ रहा है उधर राह होनी चाहिए। इतनी असंख्य कौशल्याओं के कंठ में बसी हुई जो एक अरूप ध्वनिमयी कौशल्या है, अपनी सृष्टि के संकट में उसके सतत उत्कर्ष के लिए आकुल उस कौशल्या की ओर, उस मानवीय संवेदना की ओर कहीं राह है घास के नीचे दबी हुई, पर उस घास की महिमा महिमा अपरंपार है। उसे तो आज वन्य पशुओं का राजकीय संरक्षित क्षेत्र बनाया जा रहा है। नीचे ढकी हुई राह तो सैलानियों के घूमने के लिए, वन्य पशुओं के प्रदर्शन के लिए, फोटो खींचने वालों की चमकती छवि यात्राओं के लिए बहुत रमणीय स्थली बनाई जा रही है। उस राह पर तुलसी और उसके मानस के नाम पर बड़े बड़े तमाशे होंगे, फुलझड़ियाँ दगेंगी, सैर सपाटे होंगे, पर वह राह ढकी ही रह जाएगी। केवल चक्की का स्वर, श्रम का स्वर, ढलती रात में भीगती रात में अनसोए वात्सल्य का स्वर राह तलाशता रहेगा। किस ओर राम मुड़े होंगे बारिश से बचने के लिए? किस ओर, किस ओर? बता दो सखी। धन्यवाद।